ये उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पर जगह जगह पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो जयकांत भाई ईरानी मेरे बगल में खड़े हैं, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़े पैमाने पे इनका काम है। उनके साथ में भावेश जोशी भी जुड़ा हुआ है। तो हमको आने वाले दिनों में दो विषयों के ऊपर बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा लोगों को दिलाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात 2027 तक का कर रहे हैं, तो उसमें महाराष्ट्र ने 1 लाख ट्रिलियन की सहभागिता देवेंद्र फडणवीस जी ने जताई कि हम $1 लाख ट्रिलियन उसमें ऐड करेंगे करके। और मुंबई शहर बड़े पैमाने पे टैक्स देता है केंद्र सरकार को। मुंबई इज़ ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारा देश का आर्थिक राजधानी है। मुंबई शहर के व्यापारी और कामगार वर्ग अगर 4 घंटा 5 घंटा ट्रैफिक में परेशान हो गए, धंधा कब करेंगे, पैसा कब वो कमाने का प्रयास करेंगे। तो ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा लोगों को दिलाना पड़ेगा, मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, 2023 का ये हमारा संकल्प है कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में और ट्रैफिक के एरिया में काम करूँगा। आज सामान्य व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता था, उसको 1 लाख 2 लाख तो एकदम सिंपल हो गया है। 5 लाख 15 लाख 25 लाख इतने बड़े पैमाने पे बिल हो जाता है। तो इसका सरकार ने ऑडिट करना चाहिए, और ऑडिट में पाया गया कि आपने गलत इसका बिल लगा दिया है, 5 दिन 6 दिन एडमिट हो गया और 25 लाख का बिल बना दिया है, तो उस हॉस्पिटल के ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इनके ऊपर डर पैदा होगा, नहीं तो आज कोई पूछने वाला नहीं है। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, इसमें लोगों ने भी अपने आप में थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो और फिर बिल आने के बाद में आप परेशान होते हो। क्यों? गवर्नमेंट ने सामान्य लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, वहाँ पर सामान्य लोगों ने जाना चाहिए, और जिनके पास पैसे है वो जाओ वहाँ पर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहाँ पर जाके एडमिट हो जाते हो तो हॉस्पिटल के लोगों को एक हैबिट हो गया है, लोग तो भर रहे हैं ना, फिर वही वो बिल सामान्य आदमी के ऊपर भी लगा देता है, ठोक देता है। ये भाषा का उपयोग मैं करूँगा, फिर सामान्य आदमी परेशान हो जाता है। तो ये 2 क्षेत्रों में मैं आने वाले दिनों में थोड़े तेज़ी से और बड़े पैमाने पर काम करने का। बिल ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसके 2-3 कारण है। एक तो प्रधानमंत्री ने सामान्य लोगों का चिंता करते हुए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के माध्यम से एक सुविधा उपलब्ध करके दी, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन ये जो सर्वे 2011 का हुआ है कांग्रेस के ज़माने में, वो सर्वे भी फिर एक बार नया हो, इसकी भी मैं मांग कर रहा हूँ, ताकि सामान्य लोगों को भी इसमें ऐड हो जाए। और मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इसमें कोई वो हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, ये है, आदिवासी है, ये सब ना देखते हुए 300 फुट के घर में जो रहता है वो गरीब आदमी है, 300 फुट के घर में लेने वाले को एक अलग अगर हम कार्ड जो अभी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं उसमें उसको इंक्लूड करते हैं, तो बड़े पैमाने पे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, एक सांसद होने के नाते आपको क्या लगता है मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए 2023 में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए? मैं कह रहा हूँ कि 2023 में मेडिकल के क्षेत्र में हमने ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मेडिकल, एजुकेशन, ये 2-3 जो सेक्टर है, ये सेवाभावी क्षेत्र के लोग एक जमाने में काम करते, जैसे जयकांत भाई आज कर रहे हैं। लेकिन ये सारे ट्रस्ट के लोगों को या IAS ऑफिसर लोगों ने नए नए कानून बनाकर ये सारे ट्रस्ट इन दिनों में काम करना बंद हो गया है, और ये प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें घुस गए और ये सब पैसा बनाने का धंधा कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, इसके ऊपर हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। आपको पैसा कमाना है, मोदी जी के राज में आज बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME सेक्टर में बहुत आपको काम करने का स्कोप है। वहाँ पर आप वहाँ जाइए, पैसे कमाइए। ये सेवा का मैं तो कहूँगा कि आप वहाँ पैसा कमा के यहाँ पर थोड़ा चैरिटी भी करो। तो ये चैरिटी के लोगों के हाथ में फिर एक बार देना पड़ेगा, तो इसमें से रास्ता निकला। एजुकेशन कितना महंगा होते गया आज, एजुकेशन कितना महंगा हो गया। लोगों को पैसा घर का टैक्स भरने के लिए, मेंटेनेंस भरने के लिए, स्कूल के फ़ी भरने के लिए, इसमें ही सारा पैसा चला जाता है। वो खाएगा क्या, जिएगा कैसा हो? तो हमको इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।